एक और फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में बात की जाती है कि वो कैसी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो रिच न्यूट्रिएंट्स है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो कौन सा एरिया होता है। तो ट्रॉपिकल एरिया वो वाला एरिया होता है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। और अगर आपको वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा पता होगा, आपने मैप देखा होगा, तो वहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कुछ आपको कंट्रीज़ दिखती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ये हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से हमें सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका देखने को मिलता है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इसी तरह से आपका वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न घाट्स। इसी तरह से आपका साउथ ईस्ट एशिया आपका। इसी तरह से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। यह आपका सारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होगा वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बारिश है, जो रेनफॉल है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी, है ना, तभी इसका नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब इस जगह पर जो है वो टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा कि नहीं, है ना। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ बारिश ज़्यादा, जहाँ बारिश ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर रेन हाई होगी, रेनफॉल क्या होगा, हाई होगी। अब इससे क्या होता है, इससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग हो जाती है, मतलब ये वॉश अवे हो जाते हैं। किससे? बाय वाटर। पानी इन न्यूट्रिएंट्स को भागकर ले जाता है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मिट्टी होती है ये न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होती है, ठीक है। ये पुअर न्यूट्रिएंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, याद रखना है। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। द हाई टेम्परेचर, ये देख लिया हमने कि टेम्परेचर यहाँ पर हाई होगा और मॉइस्चर भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अब बताता है कि यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इस मिट्टी में वो जल्दी से डिकम्पोज होते हैं। तो हाँ, जहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर होता है यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं डिकम्पोजिशन में। यहाँ पर जो बैक्टीरिया हो गया या फंजे हो गया, ये ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर्स को, और वो जल्दी से इनको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होते हैं, इनको फिर प्लांट्स और बाकी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो गलत ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी नहीं आएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।